जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर चुनाव चलते ही रहते हैं। जब हम किसी गांव मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि किस उम्मीदवार ने कैसा काम किया और आने वाले समय में कौन सा उम्मीदवार अच्छा काम करेगा, उसका चुनाव कैसे करना है और कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, किसको हम चुन करके हम पहुँचाएँ, आगे पहुँचाएँ, उसके पद तक पहुँचाएँ जिससे वो हमारा काम कर सके। आज हम आए हैं इसी क्रम में अपने जनसंवाद की अगली कड़ी में वार्ड रमुआपुर में, जो महमूदाबाद से बिल्कुल जो कस्बा है उससे सटा हुआ है बिल्कुल ये वार्ड। और यहाँ से जो मेन मार्केट है जिस हम चर्चा करते हैं रामकुंड चौराहे की, मुश्किल से यहाँ से वो लगभग 300 मीटर के आसपास होगा। लेकिन गांव यहाँ वार्ड में पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी गांव में आ गए हैं, क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए एक मोहल्ले में होती हैं, जो टाउन एरिया का मोहल्ला होता है या नगर पालिका का जो मोहल्ला होता है, तो जिस तरह की वहाँ पर सुविधाएं देखने को मिलती हैं उस तरह की यहाँ पर हमको कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिली है। कूड़े के ढेर जहाँ तहाँ लगे हैं, नालियाँ जो हैं वो कूड़े से भरी हुई हैं, ना यहाँ पर कोई जल निकास की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई सुविधा है। कोई हम यहाँ पर इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। आप देखिए हमारे साथ बहुत से हमारे पीछे लोग जुड़ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। हम जानेंगे इनसे कि पिछले 5 सालों में कौन सा काम हुआ है, क्योंकि जो ये वार्ड है ये नगर पालिका में काफ़ी पुराना है। शायद ऐसा लोग बताते हैं कि 1985 से जब महमूदाबाद नगर पालिका का निर्माण हुआ तब से मोहल्ला उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं। तो हम गांव में हैं, यहाँ पर इस समय वार्ड में हैं और हम यहाँ पर वार्ड वालों से ही जानेंगे कि यहाँ पर उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और क्या पिछले सालों में जितना काम होना चाहिए था वो काम हुआ या नहीं हुआ। आप यहीं रहती हैं? जी, हम यहीं रहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम रंजना कश्यप है जी। और हमारे घर के पास तालाब है। तालाब से मच्छर और बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं। इससे हमको निजात मिल जाए तो इस बड़ी कृपा होगी। तो तालाब, जैसा इन्होंने बताया कि इनके घर के पास ही तालाब है और तालाब जो है काफ़ी गंदा है। उस तालाब की वजह से जो मच्छर हैं, जो अन्य तरह की तमाम तरह की बीमारियां रहती हैं और उससे इनको निजात मिलनी चाहिए। इनका मानना है कि जल्दी उससे कुछ निजात दिलवाई जाए। आप भी यहीं की निवासी हैं? जी हाँ, अंजू कश्यप जी। हमारे साथ अंजू कश्यप जी हैं। आपकी समस्या? यही समस्या हमारा भी है। तालाब है, हम लोग का घर बगल में है, मतलब यही तालाब ही वाला प्रॉब्लम है। तो क्या उससे दिक्कत होती है? तालाब से दिक्कत ये होती है जैसे हम लोग के पेट में दर्द भी होती है तो डॉक्टर के जांच कराते तो डॉक्टर कहते पानी बदलो। एक दिन मतलब उस तालाब की वजह से आपके घर का जो पानी है वो अशुद्ध हो रहा है? अशुद्ध है। पानी 2 मिनट रखो उसको तुरंत पीला पड़ जाता है। तो सब लोग कहते हैं पानी बदलो। पानी बदल कहाँ बदलते हैं? नहीं, तो यहाँ पर नगर निगम की कोई सप्लाई नहीं है? नगर पालिका की तरफ से पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई सप्लाई नहीं है। अच्छा। हाँ, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके पास जो तालाब है इतना दूषित हो चुका है कि वहाँ पर जो इनके घर का पानी है, जो इनके नलों से आने वाला हैंडपंप का पानी है वो दूषित हो चुका है। अगर उसको भर के रख दिया जाए तो पानी पीला पड़ जाता है, ये लोग बीमार रहते हैं। जब भी इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया है तो उन्होंने यही बताया कि आपके घर का जो पानी है वो दूषित है, पानी बदलवाइए। लेकिन अब ये पानी कहाँ से आए? ये जिम्मेदारी तो नगर पालिका के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी है कि वो साफ़ स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर पानी की व्यवस्था नगर पालिका नहीं कर सकती है तो फिर वो आगे कौन सी व्यवस्था करेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। दादा, आपका नाम? सियाराम। हमारे साथ सियाराम जी हैं। तो आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल, हम जन्मभूमि हमारी है। आपकी जन्मभूमि है। तो किस तरह की समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? पानी पीला होती है। खड़े हो जाएंगे जरा? खड़े हो इससे कमरे में आ जाएं। हाँ, पीला आप पकड़िए पानी, आप। पीला हो पानी होते और पानी कोई कायदा नहीं, पानी निकास नहीं हो रही है को। अच्छा। और नाली नहीं साफ हो रही है और गंद और नहीं, तो यहाँ तो सफाई कर्मी आते होंगे। आवत हम पूरे चले जाते हैं। ले अच्छा। अब क्या कह रहे हैं? अब भाई हमारे बड़े नहीं बोल रहे। जी जी, झाड़ू लगा हाँ आप बताइए। हाँ जी जी। तो यहाँ पर सफाई समुचित नहीं हो रही है? होती है कि झाड़ू ऊपर खड़े चले जाते बस। जी जी। तो मतलब जिस तरह से नालियों की साफ सफाई होनी चाहिए 15 उस तरह से साफ सफाई नहीं हो पा रही है। दिन का। आप भी कुछ बता रहे थे? नाली जो है सफाई नहीं हो रही है, सफाई भी करते हैं इधर कैमरे की तरफ और जो है
15 दिन के बाद, महीना भर के बाद उस पर जो झाड़ू लगती है। अच्छा। और सफाई नाली जो करते हैं वो 15-20 दिन के बाद कूड़ा उठाते हैं, सारा नाली के अंदर फिर तब तो निकालने से कोई फायदा नहीं हो, तो सब फिर से नाली में चला जाता होगा। सब कोई फायदा नहीं। एक नाली साफ करो, 2 नाली छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। पीछे चल कर देख लो, तब कूड़ा कूड़ा है एकदम। जैसा कि बता रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही खराब है। यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, नगर पालिका से संबंधित कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं। जो नालियों का कीचड़ है उसको वो निकाल करके वहीं पर डाल जाते हैं, और उसको निकालने के लिए, उठाने के लिए कई कई दिन इन लोगों को रास्ता देखना पड़ता है, और आधा से ज़्यादा कूड़ा वो फिर से उसी नाली में चला जाता है। लेकिन जो पानी है, वो जो कूड़ा है, वो साफ नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के वार्ड वाले हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? राम सजीवन वर्मा हमारा नाम है। हमारे साथ राम सजीवन जी हैं। आपकी क्या समस्या है? हमको समस्या इस बात की है कि हमारे गांव में इतना खराब पानी है कि पानी ओट के रखो पीला पड़ जाता है। अक्सर हमारे गांव में 70% मतलब बीमारी है पानी की वजह से है कि हम लोग मतलब पानी कहाँ से लाएं। पहले 100 फुट बोरिंग थी, फिर हम लोग 250 फुट बोरिंग कराएं। 250 फुट में भी, उसमें भी पीला पानी आ रहा है। देखिए हमारे घर पर चल के देखे मतलब हमारे में से कितनी बीमार पड़ी है पानी की सिर्फ वजह से नहीं। डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर कहता है कि इसका पानी खराब है। भाई पानी खराब, पानी कहाँ से लेकर के आए? बिल्कुल हाँ। हैं भाई, ना तो मतलब यहाँ सरकारी पानी की सुविधा है। अच्छा, हम आपको बीच में रोकेंगे। क्या पानी की समस्या को लेकर के आपके जो वार्ड के मेंबर हैं या जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है? गांव वालों ने कोई एप्लीकेशन उनको दी है? हाँ, चेयरमैन से मतलब मुलाकात की। चेयरमैन ने जब ये इस मौके पर जो चेयरमैन जी हैं वो उन्होंने सकरा था कि हम मतलब पानी जो है इसके हम निकास करा देंगे। नाम बताएंगे? हाँ, हम जो है हमारे ममता सोनी के जो है प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने कहा था हम तालाब इसको हम सही करा देंगे। पानी 5 साल पूरे हो गए, पानी की समस्या उन्होंने खत्म नहीं कर पाई। उन्होंने वादा झूठा कर लिया। तो मतलब 5 साल हो गए और पानी की समस्या आपके सॉल्व नहीं हुई? नहीं हो पाई। मतलब इतना मतलब जो है हम परेशानी में है कि अब बताओ कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से इलाज करें। भाई उन्होंने सकरा था कि हम जो है इसका पानी के हमको जिताइए, हमको वोट दीजिए, हम ये पानी की व्यवस्था करा देंगे। उन्होंने आज तक के 5 साल पूरे की भी तक व्यवस्था नहीं उन्होंने कराई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गांव वालों से वादा किया गया था कि आप हमको जितवाइए, हम 5 साल में आपकी जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करेंगे, साफ स्वच्छ पानी की। लेकिन 5 साल हो गए, लेकिन 5 सालों में उन्होंने गांव वालों को, यहाँ पर जो हमारे वार्ड वाले हैं, इनको साफ पानी नहीं मिला। जबकि ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। एक समरसेबल की गहराई से बोरिंग करवा करके और टेम्परेरी रूप से भी पानी की टंकी रखी जा सकती थी। हमारे साथ और कुछ यहाँ के वार्ड वाले हैं। आपका नाम दादा जी? बैजनाथ जी, बैजनाथ जी हैं हमारे साथ में। तो आप तो यहाँ से बहुत दिनों से रह रहे हैं। साहब बात आ जाइए, आप खड़े हो जाइए जी। तो यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बहुत ज़्यादा रही जी। और हम एक बाजी एसडीएम का जी और गांव का मतलब बहुत लोगन का मिला का दस्तखत करके अंगूठा लगा कर एसडीएम को दिया गया। और ये सब करके ओके बाद कहा ला कि चिड़िया हम नरेंद्र यहाँ देवे विधायक जी का जी वो हम हो सकत है इसका तालाब का निकासी हम करा देवे। वो साहब नहीं हो पावा जी, नहीं हो पावा और चिड़िया मामला खत्म हो गया। अब नरक तो खैर हम पीतन लोग कहते हैं तो खैर सही कहते हैं, गलत मन नहीं। मतलब ये जो है आलक्षण बहुत गलत हुआ कि हमारे गांव का सब को विकास हो गया। कर मुआपुर का विकास नहीं, सारा महमूदाबाद, जबकि महमूदाबाद से बिल्कुल जुड़ा है। हाँ बिल्कुल जुड़ा है। और मोतीपुर चौराहे से लगाया किया और लपकेड़ा थाने का पानी हियाँ आवत है और पानी हियाँ का निकास कहूँ नहीं हुआ। जी जी, तो इसका होना चाहिए। तो ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। यह हमरे यहाँ के, आप हमरे यहाँ देखो चल के, हमारे मोहल्ले में देखो चल के, और देखो हम नरक में यहाँ पड़े हैं। अभी हमरे मोहल्ले में यहाँ पानी भरा है। तो इसका पानी का निकालने को कहते हैं 25 करोड़ रुपया जब खोए बजट में यहाँ, तो इसका हम नाला बनवाई। तो नाला 25 करोड़ रुपया हुई नहीं, नाला बन पाई। नहीं, नाला बनाने में इतना 25 करोड़ नहीं खर्च होता है। नहीं, जो बात मतलब यह बात है, अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हाँ। तो मतलब ये बात, जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे जो ग्रामीण हैं बड़ा आक्रोशित हैं अपनी समस्या को लेकर के। आप कुछ बता रही थी? कह रहे थे पूरा शहर का पानी आता है इस तालाब में। पूरे शहर का पानी यहीं आता है? हाँ, अब हम लोग अपने बच्चे को खौला के पानी पिलाते हैं। हाँ, तो एक वही समाधान है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पानी को उसको गर्म करके बॉईल करके तब पानी पिला रहे हैं लोगों को। जी हाँ, बताइए।
अमरीश गुप्ता आए जी। और नगर पालिका के सारे लोग आए और सब पूरा तालाब का फोटो लेंगे, सब कुछ लेंगे और कहें हम यूँ कर लेंगे वो कर लेंगे और कोई कुछ नहीं करा। भाई जैसे भाई साहब लोग तो हैं नगर पालिका में यहाँ और फोटो लेंगे और सब कुछ करने के हम यूँ कर लेवे बंधेज कर लेवे मगर वो 25 करोड़ के बजट कहाँ आई, ये बात गलत रही। वो हम लोग नरक में है परेन वो आज चलो हम बहने देखे और देखो चल के हमारे घर में पानी भरा है, पानी भरा है। जो कुछ वार्डवासी जो बिल्कुल गांव के तालाब के पास ही हैं, उनकी समस्या बहुत गंभीर है। ना उनको साफ पानी मिल रहा है, ना और उनको जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ में। आप कुछ बता रहे थे, आप भी कुछ कह रहे थे। बस हम वही कह रहे थे जो ये लोग कह रहे हैं ना, पानी की। नहीं, पानी को छोड़ करके और कोई समस्या नहीं है गांव में, यहाँ वार्ड में? और कोई नहीं, और कोई समस्या नहीं। और तो होगी, वो तो बाद में सही हो जाएगी, लेकिन सबसे मेन है पानी। यहाँ मेन समस्या यहाँ की पानी है, क्योंकि वो आधा घंटा में पीला पड़ जाता है पानी। और भैया यहाँ पे कोई कंपनियां नहीं है जैसे लेडीज के लिए कोई काम वगैरह हो। और या लड़के हैं, बच्चे हैं, घूम रहे हैं, नौकरी तो सरकारी। बहुत बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने। इनका कहना है कि यहाँ पर गांव में किसी भी तरीके हमारे वार्ड में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं जिससे जो गांव की महिलाएं हैं वो भी जुड़ सकें उस साधन से और वहां पर वो 4 पैसे कमा सकें जिससे उनको भी कुछ आमदनी हो सके। यहाँ पर हम कुछ और वार्ड के लोगों से आपकी बात करवाते हैं। जी, आ जाइए हाँ, आ जाइए, आप आ जाइए। हम और बता दी भैया, हमारे मोहल्ले में यहाँ जो नाला के मामला है, वो नाला कहीं सकरिन कि हम ये नाली बनाएंगे, वो नाला बनाएंगे, वो नाला का हमारा व्यवस्था नहीं हुआ, वहाँ हमारा विरोध चल रहा है कि भाई जब नाला बन जाए तो विरोध कोई क्या नहीं है। और जब नाला न बने तो विरोध तो होबे करी आपस में यहाँ। तो वो मामला यह मतलब अमरीश हो कहें, सब कोई कहें यू काम कर लिया, वह नहीं हुई बनते नहीं, नरिया बन जाता तो न लड़ाई। हाँ, तो कोई झगड़ा। आप कुछ बता रही थी? हाँ, नरिया हमारे मकान के सामने नरिया पड़ी है और नरिया नहीं बन रही है। हाँ। नहीं तो नाली क्यों नहीं बननी, आखिर क्या समस्या क्या है? समस्या कोई नहीं, जब बनावे नहीं हो तो कौन समस्या। अच्छा, मतलब समस्या यही कि उसको बनाया नहीं जा रहा है। हाँ, बनते नहीं। तो उसको लेकर के आपने अपने सभासद से कोई बात की है? अरे सब कहे नहीं, नरिया बनते नहीं है। अच्छा। हाँ, कितने दिन हो गए आपकी नाली टूटे हुए? अरे सैकड़ दिन है, सामने पड़ी है, सब कच्ची नाले है, वो सारी जिंदगी भर हुई है। हाँ, देखिए जब से नगर पालिका शुरू हुई तब से इनके घर के सामने से कच्ची नाली कोई बनी हुई है और उसकी वजह से दीवार जो है उसमें सीलन है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन आज तक 1985 से लेकर के आज तक वो एक नाली नहीं बन पाई है। अगर एक नाली गांव में नहीं बन सकती तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि और गांव में कैसे विकास काम होंगे। तो रोड की नाली टूटी पड़ी है जी, मेन रोड की नाली टूटी पड़ी है, उसका भी आज तक के मतलब सही नहीं हुआ। नल बिगड़ जाते हैं, नल जल्दी सही नहीं होता। गांव में कितने सरकारी हैंडपंप लगे होंगे? नहीं न सरकारी नल, अरे 3-4 नल लगे हैं सरकारी। हाँ, सरकारी में 3-4 नल लगे हैं। कहीं ये अगर ये आज बना तो कल फिर बिगड़ गया, अगर परसों बना नरसों फिर नल बिगड़ जाते हैं। उनमें पानी ठीक आता है? पानी नहीं अच्छा आता, पानी इसमें भी अच्छा नहीं आता है। हाँ, तो यहाँ पर जो बताया गया कि पानी की जो व्यवस्था है 3-4 नल लगे हैं, लेकिन एक बनता है एक बिगड़ जाता है, एक बनता है एक बिगड़ जाता है। जो शुद्ध व्यवस्था है पानी की वो वहाँ पर नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ और वार्ड के मेंबर हैं, हम आपसे उनकी भी बात करवाते हैं। आपका नाम? राजा राम जी, हमारे साथ राजा राम जी जुड़ गए हैं। अभी आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह की समस्या, उनसे कैसे निजात मिले, आप बताइए जरा हमारे। एक भी नाली यहाँ से जहाँ खड़े हो आप, यहाँ से बिलाक तक एक भी नाली नहीं सही। डामर तो पड़ गया आपको, कैसे पड़ गया। नल बिगड़ जाता है, नल जितने हैं वो हाल ही नहीं बनते हैं। आप सभासद से कहिए, कहते हैं आज बनेगा कल बनेगा। ये दिक्कतें हैं आपकी। मतलब सभासद भी ध्यान नहीं देते हैं? नहीं ध्यान देते। चेयरमैन जो है आते हैं देखने, कल बन जाएगा परसों बन जाएगा, चेयरमैन से भी फोन करा जाता है। ये कहते हैं कि बन जाएगा, काम कोई नहीं होता है। आप
मतलब सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है लेकिन काम कोई नहीं होता है। यानी जो बताया जाता है वो नोट कर लिया जाता है कि आपका काम होगा, लेकिन यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। हमारे घर के सामने नाली खुद ही पड़ी है। हमने कहा कि सड़क पर नाली मत खोदो, हम अपनी जगह दे रहे हैं, जगह में मतलब जो है कच्ची मतलब जिसको नाली बना लीजिए, सड़क चौड़ी रहेगी। उन्होंने आज मतलब जो खोदी हुई पड़ी वैसे पड़ी है, मट्टी उठा लेगा, यहाँ पर ईंट भी उठा लेगा। वार्ड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर के सामने आज तक नाली ही नहीं बनी है। चलो आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं इनके घर के कोई सामने नाली ही नहीं है। गांव का जो घर का इनका पानी है वो सामने बिल्कुल पड़ा है। हमारे पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। आप लोग आगे आ जाइए, आइए आप आगे आइए, आप भी बताइए आपकी क्या समस्या है। और मेरी अपील है कि आपकी जो समस्या है वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचेगी। चुनाव आने वाले हैं, जो भी लोग खड़े हैं वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और शायद इस बार उनके कान पर कुछ जूरेंगे। हो सकता है उनको भी इस बार को शर्म आ जाए कि आप लोगों की समस्या का समाधान वो करवा पाएं। आपका नाम? अशोक कुमार। हमारे साथ अशोक जी हैं, आप कुछ बताएंगे समस्या क्या है? समस्या भैया यहाँ सब जो आवत है सब झूठे वादे करके जाते हैं। अच्छा। कि जो इलेक्शन पिछली बार कौन कौन से वादे किए गए आप लोगों से? पिछले साल इलेक्शन वादे के इनके तलवक पानी हम बाहर निकलवा दे हैं, हर गली मोहल्ले में यहाँ लाइट लगवा दे न कोई गली मोहल्ले में लाइट या कहा अब लाइट लग गई है, न तो ये रमुआ जब रोड से खलियातू रमुआपुर का तो अंधियारा भी इतना अंधियारा रहा है कि कुछ कहा ना तुमका बिना मोबाइल के या टॉर्च लाइट तुमका रास्ता नहीं दिखा रहा है। हाँ, वो बताओ जो नाली सब टूटी आर पार पड़ रही है सब भैया जो वहाँ से। तो मेन समस्या यहाँ बताई गई कि जो सबसे बड़ी समस्या तालाब की समस्या, नाली यहाँ पर बताई गई कि जो मेन रोड हमारी 35 वाली रोड है वहाँ से ले करके गांव के अंदर तक नाली इतनी जर्जर अवस्था में है कि उसका पानी बरसात में पूरी सड़क पर चलता है, फैलता है। जो नालियाँ हैं बिल्कुल वो कीचड़ से भरी हुई हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उनकी ना मरम्मत कराने वाला है। बता रहे हैं कि जब इलेक्शन हुए उस समय वादा किया गया था कि गांव जो वार्ड है, वार्ड के हर गली में लाइट लगेंगी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर मेन रोड पर लाइट लगी हैं, लेकिन अभी जो वार्ड के अंदर के जो हिस्से हैं वहां तक गली में एक भी लाइट नहीं लगी है। ना मौका नहीं जाए लगे है, बोल रहे एक भी लाइट गाँव के अंदर नहीं लगी। इसको नोट किया जाए, इसको लोग ध्यान दें इस पर कि एक भी लाइट नहीं लगी है। गाँव में हमेशा अंधेरा रहता है, गांव यहाँ वार्ड के लोग अंधेरे में डूबे रहते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, कुछ बताएंगे? यहाँ पर कैसी साफ सफाई रहती है? आप आ जाओ, आप आओ, यहाँ आ जाओ, आप आइए, अपनी समस्या रखिए, तभी तो आपकी समस्या दूर की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट है, सभी के वोट का महत्व है। सभी लोग बताएं। दादा आपका नाम? हाँ, विशंभर दयाल वर्मा जी। समस्या बताएंगे। पिछले 5 साल पहले मतलब अमरीश गुप्ता जी तालाब का नवीनीकरण कराने को कहा था, वो समस्या आज तक नहीं हुई। यहाँ का पानी बिल्कुल नाली के व्यवस्था से पिया जाता है। अच्छा। तो पीने वाला पानी बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, दूषित है, पिया जाता है। जी। नाली का पानी, उसकी वजह से तो बीमार भी रहते होंगे काफी लोग। बहुत अधिक ज्यादा 75% बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं। कहीं लीवर, कहीं गड़बड़, कहीं किडनी गड़बड़ है। बहुत बड़ी समस्या है। बताया कि पानी इतना खराब है कि उससे कई लोग उससे एक्सपायर हो चुके हैं उस पानी की वजह से, और आज तक उस पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी आ गए हैं। दादा आपका नाम? हमारा नाम झल्लो जी। आपको कौन सी ऐसी वार्ड में समस्या लगती है जो दूर की जानी चाहिए? आप आ जाइए, इधर आ जाइए। ऐसी कौन सी समस्या है जो दूर की जानी चाहिए? समस्या यह है जानवर फन जाए बिल्कुल खेतवा, ऐसे तलवा में घास ला। आप लोगों से थोड़ा अपील है, थोड़ा शांत रहें, अपनी अपनी बात एक एक करके रखें जिससे आपकी बात सुनी जा सके। घास लगी है। कहाँ कोई बात कर रहे हैं? तालाब में जी। तलवा में है, भैंसी गिर जाए, जानवर गैया गिर जाए तो आप हमें सब जने निकारा, पब्लिक निकारत है तो वह मर जाएगी। मतलब इतना ज्यादा वो खतरनाक हो गया तालाब कि उसमें जानवर आदमी कोई चला जाए तो निकल नहीं पाएगा। जो गिर जाओ तो निकल न पाई हो, सड़क आए या खेतवा आए, दौड़ो तुम चले। हाँ, इतनी घास लगी कि वो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पानी भी है या कीचड़ भी है। सियाराम वर्मा के भैंस गिरी और हमें निकारे वाले भैया, हम अपने हाथ निकाले सियाराम के भैंस कि उसका बाकन काट के यहाँ घास हंसी काट के यहाँ हम भी निकाले। बहुत बड़ी इन्होंने समस्या बताई। गांव के ग्रामीण थे, उनकी भैंस कोई चली गई थी और बड़ी मुश्किल से उस भैंस को इन लोगों ने निकाला था उसमें से। और ये एक बार नहीं, कई ऐसे आवारा पशु हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, वो उसमें चले गए हैं।
और वो उसमें जा कर के मर गए हैं। कई झूठे वादे करके लोग यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि उनके जो वादे हैं वो एक भी वादा उनका पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप आगे आ जाओ, आप भी कुछ कह रहे थे जी। आपका नाम? रामविलास। हमारे साथ रामविलास जी हैं। आपकी क्या समस्या है, क्या आप चाहते हैं? भैंस गिर गया है 2 घंटे के बाद निकली रहे, बहुत परेशान हो गया है, बिल्कुल मालूम हो रहा है मरे वाली हो गया है। हमारे गांव में यहाँ नाला खुदा रह रहा है। ये है हमारे तो अभी पानी निकासों की उधर मंजूर भाई और फिर उसका नपास कर दी। साफ सफाई क्या व्यवस्था रहती है मोहल्ले में? मोहल्ले में बहुत गंदगी रहती है। तो जैसा बताया गया कि साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही खराब है। हमारे कैमरामैन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा जरा इधर बिल्कुल सटा गाँव, यहीं वार्ड से सटा हुआ ये कूड़ा पड़ा हुआ है। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसको आप देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं कि ये कूड़े की स्थिति है। और ये यहीं से इसी रोड पर कई स्कूल हैं और यहाँ से होकर के लोग इधर भी कई स्कूल हैं अंदर की तरफ। तमाम बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं। शाम को बच्चे लोग इस पर खेलने के लिए आते हैं और वो कूड़े का ढेर यहीं पर पड़ा हुआ है। ये पता नहीं कब यहाँ पर कूड़ा उठता होगा। आगे नाला खुदा पड़ा है। अच्छा अच्छा, नाला खुदा भी है और पानी भी है, तो उससे तो बड़ी घटना हो सकती है। गिर जाते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, तालाब में यहाँ जो पानी गिरावा चाहिए। कितने दिन पहले नाला खुदा था? ये करीब हो गया तो 3 महीने हो गए, 3 महीने सोचे हो गए। ये देखिए महमूदाबाद के जिम्मेदार लोग 3 महीने हो गए हैं नाला खुदे हुए और नाला आज तक वही खुला पड़ा है। उसमें मिट्टी उसकी उठ गई है, पानी भरा हुआ है। सरकारी ईंट भी उठ गई। सरकारी ईंट बता रहे हैं वहाँ की उठ गई, कहाँ गई भगवान जाने। उसमें कई बार एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे भी गिरे हैं, बड़े भी गिरे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उस नाले को बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। जी, आपका नाम? आप लोग कुछ बताइए, अपनी समस्या रखिए, जिससे समस्या कौन समस्या है? तो समस्या बहुत बड़ी है। पानी जाते है, सब दरवाजे भरा है। तो जिम्मेदारों से कुछ कहना है आपका? क्या कहना है? जिम्मेदारों से कहा जिनसे कहा तो सुने थे, कोई की जिम्मेदार कहीं भी करे, कोई नहीं सुना। तो मतलब आपकी बात कहीं सुनी नहीं गई? अच्छा अच्छा, कहीं काम करा दिया, काम करा दिया, कोई करते नहीं। हमारा दलको बैठक ठमने में पानी भरा है और अंधेरा उधेरा तो टट्टी पेशाब लगे तो भूख नहीं गुंजाइश है। और यहाँ बढ़िया है बांध को गुंजाइश नहीं, तो दिन भर 24 घंटा घर में अंदर तो पानी वहाँ भरा रहता आसपास? हाँ, पानी बिल्कुल नहीं भरा है। और ना उससे तो काफी मच्छर गंदगी बहुत रात भर बदबू आती रहती होगी। बहुत बैठा बैठा नहीं जाते हैं, आती बदबू आते हैं। हाँ, उल्टा पानी आवता। हाँ, अब बता रहे हैं कि जो घरों का पानी है उल्टा चलता है, यानी जो पानी नाली का जाना चाहिए तालाब में, तालाब इतना भर गया है कि वो पानी उल्टा आता है और घरों में भरता है। आसपास लोग बैठ नहीं सकते, मच्छर मक्खी गंदगी इनका बड़ा प्रकोप है। डांसी हरान खाती है जी, डांसी हरान खाती है। जी जी, हाँ, मौके में यहाँ देख लिया जाए, मौके में यहाँ देख लिया जाए भाई पानी वाला मामला। जी जी, हाँ, तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर जो लोगों ने बताया। और हम आपकी कुछ और लोगों से बात करवाते हैं यहाँ पर। हाँ जी, आपका नाम? शिवराम राठौर। हमारे साथ शिवराम राठौर जी हैं। आप बताइए शिवराम जी, आपको किस तरह की समस्या यहाँ गांव में, यहाँ वार्ड में देखने को? हमारी साइड में वो सफाई नहीं होती कायदे से, और प्लस जो बिजली के तार पड़े थे वो अंडरग्राउंड हुए थे, वो अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए। ये अंडरग्राउंड तो हमको लग रहा है कई साल पहले की बात है। वो अभी तक उसी तरीके से पड़े हैं, बस ये मिट्टी भर दी गई, वो नाली उसकी वजह से टूट रहे हैं अभी तक। इन्होंने बताया कि इनके गांव में जो अंडरग्राउंड जो वायरिंग हुई थी, जो बिजली के तार जमीन में डाले गए थे, वो मुझे लग रहा है 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन वो समस्या, आप इधर आ जाओ जरा, उजाले में आ जाओ। लेकिन वो 7-8 साल से 7-8 साल हो गए इनके मोहल्ले में। वहाँ पर जो खोदा गया था, वहाँ पर जो सड़क खोद डाली गई थी, वो आज तक मरम्मत नहीं हो पाई है। वो अभी तक चेयरमैन बदल गए, मोहम्मद अहमद से आरसीसी ममता सोनी जी चेयरमैन हो गई,
लेकिन वो सड़क नहीं बदली, सड़क नहीं बन वो पाई। गड्ढे हैं वो मिट्टी से भर दिए गए, लेकिन उसमें नाली उसकी वजह से टूट रही है और प्लस रोड भी खराब होने लगी। टेम्परेरी व्यवस्था की गई, बस। लेकिन वो अभी तक सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई है इन लोगों को। आप देखिए यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है, लाइट चली गई है, पूरा इलाका देख लीजिए बिल्कुल अंधेरे में डूब गया है। लोग अपने जो यहाँ कवरेज चल रही है अपने मोबाइल जला जला करके और उसको लगा रहे हैं जिससे कुछ उजाला मिल सके और जो हमारा थोड़ा जो वीडियो है जनसंवाद है वो चल सके, ये स्थिति है। जबकि अभी आप पहुंच जाइए बिस्वा में लोग बताते हैं वहाँ पर, या और दूसरी जो नगर पालिका है चाहे लहरपुर आप चले जाइए, वहाँ बता रहे हैं लाइट जाने के बाद जनरेटर की व्यवस्था रहती है, वहाँ 1 मिनट भी अंधेरा नहीं रहता है। जो मेन सड़कें हैं चाहे वो गलियां हैं वहाँ पर जनरेटर से सप्लाई की जाती है। तो यहाँ कभी जनरेटर से कोई सप्लाई हुई कभी? कभी नहीं हुई। मतलब आप बिजली भरोसे हैं, अगर 4 दिन बिजली ना आए तो लाइट नहीं आना है। देखिए बड़ी समस्या, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ सफाई है, ना यहाँ नाली है, ना यहाँ तालाब की समुचित सफाई हो रही है। लोग गंदा पानी पीने के लिए बेबस हैं, उन पानी को पी करके न जाने कितने लोग बीमार हुए, एक्सपायर हुए। आज भी बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं। हमारा लड़का जवान मरेगा ये पानी की वजह से, ये हमारा लड़का पूछ रही गाँव बस्ती में पानी की वजह से एक्सपायर, पानी की वजह से हुई गवा। हाँ सब लीवर से बेकार, अब सब मौके वहाँ बेहो फिर पड़ी पानी की वजह से बीमार मौके पर हमारे बेहो पड़ी है। जो राम सिंह बीबी है वो हमारी भेहो है, और जो लड़का हमारा इंजीनियर था कंप्यूटर वो भी खत्म हुआ, अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए। हाँ। जी हाँ, वो खबर मैंने देखी थी, पेपर में मैंने पढ़ा भी था। वो देखिए बहुत मुझे दुख हो रहा है इनकी कवरेज ये करते हुए, इनकी बात बताते हुए कि इनका जवान लड़का सिर्फ पानी की वजह से एक्सपायर हो गया, उसका लीवर डैमेज हो गया था पानी की वजह से। डॉक्टरों ने बताया कि जो कंटेमिनेटेड वाटर इसने कंज्यूम पिया है उसकी वजह से उसका लीवर खराब हुआ। और अभी भी इनकी एक बहू है, पुत्रवधू है, इनके छोटे भाई की पत्नी है, वो भी बीमार हैं। अभी मौके से बीमार है। हाँ, कसम 4-5 लाख रुपए लगा रह चुके हैं पानी की वजह से साहब। जी। तो देखिए जिम्मेदार कब आखिर कोई बहुत बड़ा किसी हादसे का वो इंतजार कर रहे हैं कि जब पूरे गांव में इस तरह की कोई महामारी आ जाए तब वो पानी की व्यवस्था करेंगे क्या? 25 आदमी मरी हुआ है तालाब में पानी की वजह से। एक बता दी सबका बताइए कहो। एक साहब लल्लू मरी गए पानी की वजह से, हमारा लड़का राम सिंह और राज बहादुर मर गए, अयूब मर गए पानी की वजह से, और बिहारी मरी गए पानी की वजह से। सिपाल खत्म हो गए, पानी बिल्कुल खराब। अब पूछा मौका हम गलत कर, नंद किशोर खत्म हो गए साहब पानी की वजह से, किशोर भी खत्म हो गए। तो ये समस्या पानी वाली जो आप बता रहे हो कितने सालों की? बहुत खराब है। कितने सालों से? जब से 10वां साल हो गए। हाँ 10 नहीं 20 साल। अभी पानी की वजह से जहाँ जाओ 20 साल में तो 4-5 चेयरमैन बदले हैं। मोहम्मद अहमद भाई 2 बाजी अमरीश सुरेश भी, हाँ, और एक बाजी हुई भे मोहम्मद अहमद और लल्ला भी, पहले शुरुआत में लल्ला भी, उसके बाद चेयरमैन सुरेश भी, उसके बाद मोहम्मद अहमद भी, अब ये भी मतलब 6-7 मतलब चेयरमैन बदलते गए लेकिन नहीं बदली तो रमुआपुर की पीने की पानी की समस्या। तालाब का पानी बीमारी जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिम्मेदार लोग चाहें तो ये बहुत बड़ा कोई उस तरह का एक टास्क नहीं है जिसको पूरा न किया जा सके। अगर जिम्मेदार लोग अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाएं तो ये नाला बन सकता है और इस नाले जो पानी है ये बड़े तालाब में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बाजी और जी बिल्कुल। उमा यूब हुआ कि मतलब रमुआपुर के तालाब का जब 25 करोड़ रुपया हुई तब नहीं, ये आप बार बार 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आपको जानकारी हुई? 25 करोड़ वाली बात कहाँ से हुई? चेयरमैन ने कहा कि मतलब जब रुपया बजट आ, चेयरमैन कौन सा चेयरमैन? अमरीश, मतलब प्रतिनिधि ने कहा, चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा। क्या बताया आपसे कि मतलब 25 करोड़ रुपया जब हुई तब इसका बजट जब आई तब यूँ बनी। अच्छा 25 करोड़ रुपया नहीं होगा तो गांव वाले यही पानी पीते रहेंगे, गंदा पानी पीते रहेंगे। कम से कम अगर उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, चलो नाले की व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन गहराई के समरसेबल करवा करके कुछ टेम्परेरी टंकियां रख करके वो सप्लाई दी जा सकती है। सही है, हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं है ना।
तो ये काम तो किया जा सकता था अब तक कि गांव के में 4 टंकियां लगा दी जाती, गहराई वाला समरसेबल 250-300 फीट करवा करके। नहीं, धर्मशाला में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। धर्मशाला मंदिर आप जो बता रहे हो 2 किलोमीटर दूर है। और वहाँ बोरिंग हुए हमको रहा 2-3 साल हो गया है, लेकिन आज तक वो पानी तो नहीं आया ना गांव में। तो अभी उसमें कोई काम नहीं, उसमें सालों लगेंगे। और है कि मतलब जो है वो सर्वे कर रहे हैं कि मतलब नाली वाली खुदे क्या वो पाइप बिछाओ करते हैं। समस्या अभी है, देखिए आपको दर्द आप अभी है तो दवा अभी जरूरत है। दवा आपको वादा किया जाए कि आगे 1 साल बाद आएगी, तब तक तो आदमी पता नहीं रहे ना रहे। भैया सरकारी काम है, जब उनके हिसाब से नहीं काम हुई तब है तो हुई भाई, सरकारी काम है। हाँ, हमारे साथ एक और वार्ड के साथी जुड़ गए हैं। जी, आपका नाम? रामविलास है। रामविलास जी हैं, आप कुछ बता रहे थे यहाँ पर। यहाँ तालाब का जब तक पानी न निकली है तब तक यहाँ की मजदूरी वह नहीं जाएगी। अच्छा, आप भी बीमार हैं? हाँ, तो आपने डॉक्टर को दिखाया होगा? दिखाया है, बहुत पैसा लगा चुके थे। फिर तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? तबीयत कहा सांस उखड़ी है, कहूँ कहा थे ये उखड़ा है। अच्छा, लीवर गड़बड़ है पानी की वजह से। अच्छा, तो तमाम आपको दिक्कतें हैं इस पानी की वजह से, वातावरण की वजह से। हाँ। अगर पानी साफ सुथरा मिला होता तो शायद आपकी ये कंडीशन ना हुई होती। अभी और भी कुछ लोग हैं। हाँ जी, हमारे साथ एक और वार्ड वाले हैं। जी, आपका नाम? कहाँ बोलना? आप बताइए, आपकी जो समस्या हो, मोहल्ले की समस्या हो, बताइए किस तरह की समस्याएं हैं आपके पास? सब है, गंदगी वाली है, सफाई नहीं होती है। गंदगी बहुत रहती है। हाँ, हमेशा रहती है। सफाई नहीं होती है। हाँ, कभी नहीं होती। नाली आपका तो मोहल्ला बिल्कुल नगर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और यहाँ तो साफ सफाई ज्यादा होनी चाहिए। नाली में कभी नहीं सफाई होती है जी। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर बताया कि जो नालियाँ हैं उनकी सफाई नहीं होती है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं, ऊपर से झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह से साफ़ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए उस तरह की साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर इतनी देर में बातचीत में आपने समझा होगा, यहाँ की वार्ड की समस्या को समझा होगा कि जगह जगह पर कूड़ा लगा है। लोगों के जो घर के सामने हैं नालियाँ हैं, नालियाँ नहीं बनी हैं जो उनके घर का पानी निकल सके। पानी सामने भरता है। मेन समस्या यहाँ का तालाब 20 साल हो गए हैं, उसका पानी वैसे ही सड़ रहा है, उसकी ना साफ़ सफाई है। और उस पानी का असर ये हो गया है जी, उस पानी का असर ये हो गया कि घरों का पानी भी पीला पड़ गया है। लोग यहाँ पर उबाल कर पानी पीने के लिए विवश हो रहे हैं, लेकिन अभी लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि हर बार वो उबला हुआ पानी पी सकें। या बच्चे हैं, वो बच्चों को जो पानी मिल जाएगा वो पी लेंगे, और वो बीमार भी होते हैं क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं होती है। पता चला पानी रखा है, गंदा पानी भी है, उसको वो भी पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। कुछ और लोग हैं वार्ड के लोग जो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी, बताएं। जी, ये है झाड़ू सिर्फ ऊपर लगा के चले जाते हैं, नाली में भी गिरा देते हैं। सड़क का कूड़ा नाली में कूड़े फेंक देते हैं, उसको नाली सफा करते नहीं है। नाली जो है बिल्कुल बेकार, या पूरी भरी चल रही है। आपके यहाँ वार्ड मेंबर कौन है? नंबर ये है, क्या नाम है? जयप्रकाश। सुनीता कनौजिया है। मतलब सुनीता कनौजिया हैं, जयप्रकाश उनके प्रतिनिधि हैं। तो कभी वहाँ पर आपने समस्या रखी है तो कहा था सफाई हो जाएगी बस। अच्छा, बस इसके बाद तो फिर चले जाए। भांगी एक दफा आवत है, बाहर दे तो वह नाली में गिरा, सफाई कर्मी सफाई करने के लिए नाली सफा नहीं कराते। नाली जो सफा कराते हैं 15 दिन 20 दिन के बाद उठाओ सारा कूड़ा फिर वही हो जाता है। जब उनसे कहा नाली उंधर की सफा कर दो, का उंधर का हटन नहीं। ये नगर पालिका में है कि अलग से है? नगर पालिका में है। तो भी तो जब नाली इनके पीछे वाली हम कह देते सफा कर दो, तो हमसे कह रहे हो मत, टाइम नहीं हमारे पास। ये देखिए, अगर वार्ड में कोई भी नाली है तो वो जिम्मेदारी सफाई कर्मी की, वो सारी गाड़ी सारी नालियाँ जो है वो साफ करें। किसी के आगे है पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। सफाई कर्मी खुद मना करता है, सफाई कर्मी मना कर देता है। वो जो है भंगी सभासद मना कर देते हैं। सभासद नहीं करता है, भंगी ने कहता है आप सफाई कर्मी बताइए। सफाई कर्मी वाले समझे, वो कह रहे ये नाली नहीं सफा करेंगे हम, तो हम आप जाइए, हम अपने हाथ से सफा कर लेंगे। और क्या करें, अब आगे हमारे नाली निकली है तो हम उसको सफा करना है। और जब भरेंगे, जब सफा नहीं करेंगे वो भर जाएगी, फिर घर के अंदर पानी चला जाएगा। पानी मतलब उल्टा चलने लगता है। तो बहुत बड़ी समस्या है। सफाई कर्मी अगर आते भी हैं तो वो पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं करते हैं। और
कहीं वो सफाई करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ यहाँ पर बहुत से वार्ड निवासी जुड़े थे। वार्ड के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका साफ साफ कहना था कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पिछले 5 सालों में जितने भी वादे किए, वो किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे। ना यहाँ पर सड़क टूटी हुई थी, अभी ऊपर कहा वो बनवाई गई है। अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि लाइट पूरे गांव में लगेगी, सिर्फ मेन रोड पर अभी लाइट कुछ ही महीने पहले लगी है। अंदर की जितने भी रास्ते हैं सब अंधे हैं, अंधेरा है वहाँ पर। कोई भी वहाँ पर किसी भी तरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा यहाँ के जो लोग थे आक्रोशित हैं यहाँ के तालाब को लेकर के। उस तालाब की वजह से, जैसा अभी एक दादाजी बता रहे थे, उनका स्वयं का बेटा एक्सपायर हो गया, उनकी बहू अभी बीमार है। गांव के कई ऐसे लोग हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं पानी की वजह से, लेकिन वो पानी, उनको साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है। समस्याएँ बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है जिनको जनप्रतिनिधि दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा बजट होता है। अगर वो चाहें तो बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो जनसंवाद की इस कड़ी में हम थे आज वार्ड रमुआपुर में, जो बिल्कुल महमुदाबाद नगर से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे आप किसी बहुत ही पिछड़े इलाके में पहुँच गए हैं। ना यहाँ पर कोई व्यवस्था, कूड़ा करकट का ढेर यहाँ पर आपको मिलेगा, नालियाँ बजबजाती हुई, ना उन पर कोई कवरिंग है, ना वो ढकी हुई हैं। लोग यहाँ पर गंदा पानी पीने को विवश हैं। अभी लाइट चली गई तो आपने देखा कि हमारा जो जनसंवाद था वो अंधेरे में चल रहा था। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट में बताएं कि अगली जो हमारा जनसंवाद है वो महमुदाबाद के किस वार्ड में आप देखना चाहते हैं। हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी। हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है यहाँ के वार्ड वालों का कि उन्होंने हमको समय दिया। अगली बार अगले जनसंवाद में आपसे फिर मुलाकात होती है। मैं शशांक शुक्ला, न्यूज़ टुडे से।